ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, एक ऐसा नाम जो दशकों से सत्ता, सख्ती और इस्लामी शासन का प्रतीक रहा है। लेकिन आज वही खामेनेई अपने ही देश में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सबसे ज्यादा गुस्सा महिलाओं में है। हिजाब और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ अब महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। कई जगहों पर खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और खुलेआम विरोध किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो शख्स पूरे ईरान पर सख्त नियम लागू करता है, क्या उन्हीं नियमों में उसका अपना परिवार भी जकड़ा हुआ है? जब बात खामेनेई के परिवार की आती है तो सबसे रहस्यमयी नाम सामने आता है मंसूरी खोजन, खामेनेई की पत्नी। दुनिया भर में जहां राष्ट्राध्यक्षों की पत्नी फर्स्ट लेडी कहलाती है, वहीं मंसूरी खोजन को ईरान की सबसे अदृश्य महिला कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि मंसूरी खोजन कभी भी खामेनेई के साथ किसी राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी समारोह या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर नहीं आई हैं। उनकी आज तक एक भी सार्वजनिक तस्वीर मौजूद नहीं है। लेकिन कैसे हुई खामेनेई की शादी? खामेनेई और मंसूरी की शादी साल 1964 में हुई। ये कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी। खामेनेई की मां ने मंसूरी को पसंद किया था और एक धार्मिक परिवार की बेटी मानकर रिश्ता भेजा गया। उस वक्त खामेनेई कोई ताकतवर नेता नहीं बल्कि एक नॉर्मल मौलवी थे जो शाह के शासन के खिलाफ विद्रोही विचारों के साथ राजनीति में कदम रख रहे थे। शादी के कुछ ही समय बाद खामेनेई को शाह की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जेल, पूछताछ और लगातार निगरानी, यहीं से इस शादी की असली परीक्षा शुरू हुई। जब खामेनेई जेल में थे तब मंसूरी ने अकेले 6 बच्चों की परवरिश की। वो लगातार जेल में उनसे मिलने जाती थी। दोनों अपने दुख दर्द साझा करते थे। कहा जाता है कि मंसूरी उस दौर के विद्रोह का भी हिस्सा थी। वो सरकार विरोधी पर्चों और संदेशों को छिपाने और फैलाने में खामेनेई की मदद करती थी। लेकिन इसके बावजूद मंसूरी को कभी पहचान नहीं मिली, ना शोहरत और ना सत्ता की झलक। मंसूरी खोजन का चेहरा आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। 1993 में मंसूरी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार एक विदेशी मैगजीन को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा काम घर में शांति बनाए रखना था ताकि मेरे पति अपना काम सुकून से कर सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या खामेनेई घर के कामों में मदद करते हैं, तो उनका जवाब था, उनके पास समय नहीं होता और ना ही मैं उनसे ऐसी उम्मीद करती हूँ। हिजाब पर उन्होंने कहा, घर के बाहर पर्दा सबसे अच्छा आवरण है। घर के अंदर सब अलग हैं, लेकिन इस्लामी मर्यादा हमेशा जरूरी है। आज हालात ऐसे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को इजराइल के संभावित हमलों के डर से बंकर में छिपकर रहना पड़ रहा है। हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अभी सरेंडर नहीं करेगा और अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो अंजाम बेहद बुरा होगा। इसके साथ ही ईरानी सेना ने खामेनेई के पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। खामेनेई की 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटों का नाम है मुस्तफा, मोजतबा, मसूद और मैसम। बेटियों के नाम है बोशरा और होदा। मुस्तफा खामेनेई के साथ रहते हैं। मोजतबा और मसूद बिजनेस से जुड़े हैं। मैसम इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं और बेटी होदा तेहरान में फैशन डिजाइनर है और घर से पार्लर चलाती हैं। जबकि बड़ी बेटी बोशरा हाउसवाइफ हैं और उन्होंने खामेनेई के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद गोलपायागानी के बेटे से शादी की है। ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई और उनके परिवार के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये पैसा यूनाइटेड किंगडम, सीरिया और वेनेजुएला के बैंकों में जमा है। एक तरफ ईरान का आम नागरिक महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठा परिवार बेहिसाब दौलत का मालिक है। आज ईरान की सड़कें उबल रही हैं, महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, युवा भविष्य मांग रहा है।